2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में विपक्षी दलों की एक दूसरी बैठक बेंगलोर में 18 तारीख को शुरू हुई। आज दूसरा दिन है और अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि 26 दल उस बैठक में पहुंच चुके हैं। कल तक की स्थिति थी, आज की स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पटना की बैठक के बाद एक बार फिर विपक्षी दलों ने आपस में बैठ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। मैं हूँ बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। इस बैठक में भले ही 26 दलों के लोग शामिल हुए, नेता शामिल हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रही, उपस्थित रही। और उनके अलावा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टैलिन और ममता बनर्जी जैसे लोग, भगवंत मान, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। उस पर कुल मिला के चर्चा ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह 2024 के चुनाव में शिकस्त दी जाए। विपक्षी दलों के लोगों का एक साफ साफ कहना है कि इससे 67% मतलब 2/3 जनता जो इस देश की जो मतदाता हैं हमारे 26 दलों के जुड़ने से वो एक तरफ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। शायद इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में भी खलबली मची हुई है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह के बयान भी जारी कर रहे हैं। कभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ बरसात का मामला उठा रहे हैं, तो कई तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी विपक्षी एकता की बैठक के बारे में सामने आना पड़ा। उन्होंने भी इसे कहा कि 24 की चुनाव के लिए 26 इकट्ठा हो रहे हैं और उन्होंने यहाँ भी कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आमतौर पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं कभी बयानबाजी में सामने नहीं आते, लेकिन इस बार 26 दलों की बैठक के बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सीधा मोर्चा संभाला और सीधा बयान दिया। ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता है। बहरहाल दूसरी तरफ एक बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि पहले जैसे एनडीए के मुकाबले यूपीए चुनाव लड़ा करती थी। एक तरफ वो दल होते थे जो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दल होते थे और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके समर्थित दल होते थे। इसको यूपीए कहा जाता था। इस बार एक नया नाम दिया गया है इस विपक्षी एकता गठबंधन का और जिसको शॉर्ट में इंडिया कहा जाता है और इसको देखा जाए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है ये, जो कि इंडिया के शॉर्ट फॉर्म के नाम से इसको रखा गया है और इस नाम को रखने को लेकर भी लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आज दूसरा दिन है और आज की बैठक खत्म होने के बाद क्या चीज़ें निकल के आती हैं इस पर हमारी नज़र रहेगी। वहीं एक दूसरी खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। जो छत्तीसगढ़ में कल 4 दिन का जो मानसून सत्र शुरू हुआ विधानसभा में, इस दौरान SC ST के कुछ लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया। लगभग 1.5 दर्जन युवक या कहा जाए लोगों ने पूरी तरह नग्न होकर हाथों में तख्तियां लेकर ये कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 267 लोगों की एक लिस्ट चर्चा की है कि जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों में लगे हैं, इनकी डिमांड ये थी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर के उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया। पंडित थाने के पास पुलिस ने उनको घेर कर अरेस्ट किया और उनको जो कि विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे उनको जाने से रोका। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये 2 खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय दें, हमारी खबरों को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।